नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की जो हम करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं, ये हाल ही में हुए घटना के आधार पर चर्चा होने वाले हैं। तो आप करंट अफेयर्स के हर एक वीडियो को जरूर देखें और डेली की वीडियो तो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पर डे करंट अफेयर की वीडियो देखते हो तो आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है एग्जाम में वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहो। और अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो कोशिश करो कि आप हर एक जो भी आपके एग्ज़ाम के पूछे जाने वाले पोर्शन है उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी पोर्शन का ख्याल रखो, क्योंकि करंट अफेयर्स से सवाल सीधे बनते रहते हैं और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ना ज़्यादा आपको कहीं और टाइम देने की ज़रूरत है। आप सीधा इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के सेक्शन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वैसे तो दिन में बहुत सारे जो है न्यूज आते रहते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे न्यूज को फिल्टर करके यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगेगी आप उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से करंट अफेयर्स पर चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहला है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है, यानी कि ब्रिटेन की एक महिला जो है इन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनका नाम क्या है और किस जो है पार्टी से बिलोंग करती है, इन्होंने किसे हराया है, कितने वोटों से हराया है, इन सारे चीज़ों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इनका नाम है लिज ट्रस और इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक को हराया है और इस चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है, जो कि 20,000 वोटों से अधिक जो है वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और ये ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है और जैसे ही ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का चुनाव इन्होंने जीता है, ये इस पार्टी की लीडर भी बन गई है। और इनके बारे में अब देख लें कि ये ब्रिटेन के क्या जो प्रधानमंत्री बनी है, इनका नंबर क्या है, ये कितने नंबर की प्रधानमंत्री है और महिला के रूप में इनका स्थान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में क्या है। तो ये ब्रिटेन की 56th प्राइम मिनिस्टर बन गई है। और अगर हम ब्रिटेन की फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले तो ये वहाँ की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, यानी इनसे पहले 2 फीमेल प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की रह चुकी है। उनका नाम है मार्गरेट थैचर और दूसरा है थेरेसा मे। ये दोनों को दोनों प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की जो है ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करती थी और इनकी जो जीत हुई है इस चुनाव में ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करती है। नाम है लिज ट्रस। नाम को याद रखिएगा और किस पार्टी से बिलोंग करती है ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो भारतीय मूल के वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी के लिए खड़े हुए थे, नाम है ऋषि सुनक, उनको इन्होंने हराया है। और 2015 से इलेक्शन के बाद की अगर बात करें तो ये 2015 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ये ब्रिटेन की 4थी ऐसी प्राइम मिनिस्टर है जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है। और इसके अलावा अगर इनका कुछ कार्य देख ले कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये ब्रिटेन में क्या क्या कार्य इन्होंने किया हुआ है, किस पद पर ये रह चुकी हैं, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी के रूप में भी 2019 में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और जब बोरिस जॉनसन जो इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनकी जब टर्म थी उस दौरान में ये फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है 2021 तक। तो ये है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि एक योजना है, नाम है पनियाकोती दातू योजना। इस योजना के एक नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिख भी रहे होंगे कि ये एक एक्टर हैं और इनका नाम है सुदीप और ये साउथ के कन्नड़ एक्टर हैं और ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना शुरू किया गया था। इस योजना का नाम है पुनियाकोटी दातू योजना। इस योजना के सुदीप जो है ये नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और बेसिकली ये जो योजना है ये राज्य में कैटल से रिलेटेड योजना है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो इसी साल के जुलाई में की गई थी और बेसिकली इस योजना का मेन नियम यही है कि जो भी राज्य में जो काऊ है या जो और भी कैटल है उनका एडॉप्टेशन करना
और राज्य में गौशाला को जो है प्रोत्साहित करना, यानी गौशाला को खोलना। उनके जो कैटल के रहने वाली जगह होते हैं उन्हें गौशाला बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस योजना में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि आप जो है सिर्फ 11,000 की अगर आप जो है फी जमा करते हो तो 1 साल के लिए आपको एक गाय दिया जाएगा। आप उसका जो है पालन कर सकते हैं और उस मवेशी के माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे को अप्रूव कर दिया है, यानी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हैदराबाद मुक्त है, लेकिन हाँ, अभी हैदराबाद मुक्त है, लेकिन एक समय था जब हैदराबाद भी मुक्त नहीं था, यानी कि ये निजाम के अंदर आता था। और उसी चीज को जो हैदराबाद मुक्त होने में जिन लोगों ने जान गंवाई या कौन कौन हीरो रहे, उनकी याद में भारत सरकार ने एक जो है ईयर को, यानी 2022 से लेकर 2023 तक के ईयर को इन्होंने हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करने को अप्रूव कर दिया है। और ये इसकी जो इनॉग्रेशन इवेंट की जा रही है वो इस महीने के 17 सितंबर 2002 को की जा रही है। इसका मतलब यही है कि जितने भी तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट है उन सारे डिस्ट्रिक्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसके साथ ही तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए तेलंगाना नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और घोषणा भी इसकी कर दी गई है कि 17 सितंबर को तेलंगाना नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाएगा। और बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि हैदराबाद लिबरेशन डे, जिसकी हम पहले चर्चा हमने अभी जस्ट किया, कि आप सोच रहे होंगे कि ये मुक्त है लेकिन फिर भी इसे हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में क्यों मनाया जा रहा है। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे देश जो है उनको मर्ज करके, यानी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया। और हमारे देश में जो उस समय टोटल प्रिंसली स्टेट थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 562 प्रिंसली स्टेट थे। और इस सारे स्टेट को मर्ज करके यह फैसला किया गया कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया जाए। ये याद रखिएगा, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना के लिए सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया। लेकिन क्या हुआ कि हैदराबाद मर्ज होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां के जो प्रिंस थे वो निजाम थे और वो एकदम इसके लिए तैयार नहीं थे मर्ज होने के लिए। तो एक्चुअली में इसे जो है हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक कदम उठाया गया और एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भी जो है प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके स्टेट में मिला दिया गया। और तब से जो है इस स्टेट को एक डे के रूप में सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि हैदराबाद को अब हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर प्रिंसली स्टेट की बात कर ले, जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट थे उनके अंदर में कौन कौन से स्टेट आते थे, तो जो अभी तेलंगाना है उसके वो सारे स्टेट आते थे। और कुछ ऐसे भी जिले थे जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे, वो सारे के सारे हैदराबाद के अंदर में आते थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि मनोज पांडे जी को नेपाल के ऑनररी रैंक ऑफ नेपाल आर्मी जनरल से सम्मानित किया गया है। अब इसमें आपको जानने की जरूरत है कि मनोज पांडे जी कौन है और ये कैसा सम्मान है जो इन्हें दिया गया है। तो मनोज पांडे जी की बात कर ले तो ये हमारे जनरल मनोज पांडे जी हमारे देश के इंडियन आर्मी के ये चीफ है। और इन्हें नेपाल के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप इसे कहीं नोट डाउन करते चले। विद्या देवी भंडारी के द्वारा इन्हें जो है नेपाल गवर्नमेंट के जो मानद पद होते हैं, यानी नेपाल आर्मी जनरल का, इन्हें इस पद से सम्मानित किया गया है। और इन्हें इस पद के अलावा इन्हें एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार और एक स्क्रॉल भी इन्हें फंक्शन में प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम बात कर ले क्या इस पद को पाने वाले ये भारत के पहले आर्मी चीफ है, तो जी नहीं, ये भारत के दूसरे आर्मी चीफ है जिनको ऐसे पद से सम्मानित किया गया है, यानी किसी देश के मानद पद से सम्मानित किया गया है।
पहले कौन है? तो पहले है हमारे देश के पहले इंडियन आर्मी चीफ, जिनका नाम जो है जनरल KM करियप्पा। इन्हें जो है पहली बार इस पद से सम्मानित किया गया था 1950 में। और अभी कुछ जो है महीनों पहले हमारे भारत सरकार ने भी नेपाल आर्मी के जो जनरल थे, जनरल प्रभु राम शर्मा, इन्हें भी जो है भारत सरकार ने भारत का मानद पद इन्हें सम्मानित किया, यानी कि ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का जो है पद इन्हें दिया है। ठीक है, और ये जो पद इन्हें दिया गया था वो हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम की जो है अनाउंसमेंट की है। इसका नाम है PM श्री। और ये स्कीम किस जो है चीज से रिलेट है और इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या किए जाएंगे, क्या क्या जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं, इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम को 5 सितंबर के दिन अनाउंस किया है, यानी टीचर्स डे के दिन। और बेसिकली ये जो स्कीम है ये स्कूल से रिलेटेड है, यानी कि इसका पूरा जो है नाम है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यानी हमारा देश जो बढ़ रहा है उसमें स्कूल का कितना बड़ा योगदान है और कैसे स्कूल को डेवलप किया जाएगा, इसके ऊपर ये स्कीम जो है भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। और इस स्कीम में ये बताया जा रहा है कि 14,500 जो स्कूल है हमारे देश के, उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि सिर्फ इस स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होगी, टीचिंग ही नहीं होगी, लर्निंग ही नहीं होगी, बल्कि ये जो स्कूल होंगे ये पूरी तरह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स जो है फैसिलिटी है उनसे ये सारे इक्विप्ड होंगे। यानी कि इस स्कूल के माध्यम से अब सारे के सारे बच्चे जो है पढ़ने के साथ साथ हर एक फील्ड में अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। और आपको पता है कि ये अवार्ड कब दिया जाता है, किनके द्वारा दिया जाता है, हमारे देश के कितने टीचर्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस पे चर्चा करने हैं। तो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा हमारे देश के 46 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जितने भी टीचर को, उनमें से 2 ऐसे भी टीचर्स हैं जो डिसेबल हैं, यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बावजूद इसके उन्होंने टीचिंग के फील्ड में अपना एक अहम योगदान दिया है। और उनके इसी कर्तव्य और कार्य के लिए हमारे देश की प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल टीचर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो स्पेशल कैटेगरी के जो टीचर है ये उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ये बिलोंग करते हैं। और टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 46 नंबर याद रखिएगा, इससे सवाल बनते हैं। और इनको जो हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया गया है उसमें एक जो है मेरिट का सर्टिफिकेट शामिल है और 50,000 के कैश रिवार्ड शामिल है और एक सिल्वर मेडल भी शामिल है। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये टीचर्स डे के दिन दिया गया है, जो कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1962 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ जो है होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि राजपथ कहाँ है और क्यों इसका नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है। तो राजपथ जो है ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है और राजपथ वही जगह है जहां पे आप रिपब्लिक डे के परेड को हर साल देखते हो, जो कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये एक रास्ता है, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहे हैं। इस चौक से लेकर और ये जो आपको इंडिया गेट दिख रहे हैं, ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं, इसी को राजपथ कहा जाता है। और अब इसके नाम को बदलकर कर्तव्य पथ भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इसके नाम को चेंज कर दिया जाएगा और इसके जो पथ के नाम होंगे वो कर्तव्य पथ होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे देश की इंडियन नेवी है उसके जो फ्लैग है यानी पताका है, इंसाइन है, उसको भी इन्होंने चेंज किया है। और उसमें भी ब्रिटिश की कुछ झलक नजर आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने
उसके सिंबल को यानी उसके पताके को चेंज किया है। ठीक उसी तरह यहाँ जो राजपथ है ये भी एक नाम को यहाँ पे जो है डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है किंग्सवे। और इस पथ का जो नाम पड़ा था वो किंग जॉर्ज के नाम पे इस पथ का नाम दिया गया था, किंग्सवे यानी कि राजपथ। तो इसी ब्रिटिश की झलक को हटाने के लिए, पूरी तरीके से ब्रिटिश मुक्त होने के लिए हर एक फील्ड से भारत सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि इस रास्ते का जो नाम होगा वो कर्तव्य पथ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज यही है कि इसरो के द्वारा जो है सक्सेसफुली आईएडी टेक्नोलॉजी को जो है टेस्ट कर लिया गया है। अब आईएडी टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जाएगा और इसके टेस्ट से क्या फायदे होने हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारे देश की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, इसने एक आईएडी टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और आईएडी का मतलब होता है इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सीलरेटर, यानी ये एक टेक्नोलॉजी है और इस तकनीकी के उपयोग से हमारा इसरो जो पेलोड्स भेजेगा मार्स और वेनस पे, उसे लैंडिंग करने में इजी होगी। और इसकी अभी जो सफल प्रशिक्षण किया गया है वो रोहिणी रॉकेट के मदद से थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे किया गया है। और इस तकनीकी का जो डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के द्वारा किया गया है। और यानी कि अब जो भारत के तरफ से मार्स और मून पे जो मिशन होने वाले हैं, उस मिशन पे जितने भी पेलोड्स जाने वाले हैं, उन पेलोड्स के लिए इस तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि दुबई ओपन 2022 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है। अब अरविंद चिदम्बरम कौन है और इस खिताब को जीतने में फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप कौन रहे, उनके बारे में भी जानते हैं। तो अरविंद चिदम्बरम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये हमारे देश के ग्रैंड मास्टर है, यानी चेस के ये ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने ये उपाधि 2015 में जीती थी ग्रैंड मास्टर की। और इन्होंने इस चैंपियनशिप में अपने ही देश के यानी कि आर प्रज्ञानंदा जो कि हमारे देश के ये ग्रैंड मास्टर है, इनको ड्रॉ करके, मैच ड्रॉ करके ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और इस खिताब को जीतने के लिए इन्होंने टोटल 9 राउंड में 7.5 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। और सेकेंड प्लेस पे जो इस चैंपियनशिप में रहे हैं वो रसिया के ग्रैंड मास्टर प्रेडके अलेक्जेंडर रहे हैं। और थर्ड प्लेस पे हमारे ही देश के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक खिलाड़ी है क्रिकेट के जिनका नाम है मुशफिकुर रहीम। ये T20 क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब ये किस देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने T20 में कितना मैच खेला है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो मुशफिकुर रहीम जो है ये बांग्लादेश के ये क्रिकेट खिलाड़ी है, यानी वहां के ये पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन है। इन्होंने अभी हाल ही में एशिया कप में जो बांग्लादेश बाहर हुआ है उसके 2 दिन बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये अब T20 से ये इस्तीफा ले रहे हैं। लेकिन ये ODI, टेस्ट मैच और लीग मैच में ये कंटिन्यू करेंगे, यानी कि खेलते रहेंगे। और इन्होंने जो टोटल T20 मैच खेले हैं बांग्लादेश के लिए वो 102 मैच है, जिसमें इन्होंने टोटल 1500 रन भी बनाए हैं और जिसमें 6 हाफ सेंचुरी शामिल है। और इन्होंने बांग्लादेश के लिए ये कैप्टन के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है, यानी ये बांग्लादेश टीम के कैप्टन भी रहे हैं। 2014 की जो T20 वर्ल्ड कप हुई थी, उस T20 वर्ल्ड कप में ये बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे। और इनके अलावा बांग्लादेश के एक और खिलाड़ी जिनका नाम तमीम इकबाल है, इन्होंने भी अभी कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीनों पहले इन्होंने जो क्रिकेट की शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है यानी कि T20, उससे भी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं उसके आधार पे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इस क्वेश्चन के जवाब क्या होंगे। तो पहला सवाल है कि लिज ट्रस को ब्रिटेन की 10 महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ये ब्रिटेन की कितने नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है। अभी इसकी चर्चा मैंने किया, तो आपको अगर याद होगा
तो ये ब्रिटेन की जो है ये तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तारीख से तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यानी तेलंगाना राज्य ने किस तारीख से तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अगर आपको याद है तो वो है 17 सितंबर से। और इसी दिन जो है इनॉग्रेशन किस चीज की हो रही है? तो हैदराबाद लिबरेशन डे की इनॉग्रेशन हो रही है। अगला सवाल है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा नेपाल। यानी नेपाल की सेना के जनरल का मानद पद जो है जनरल मनोज पांडे, जो कि हमारे देश के आर्मी के चीफ हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के करेंट अफेयर्स और उसके आधार पर कुछ एमसीक्यूज। अगर आप और भी एमसीक्यूज करंट अफेयर्स से रिलेटेड लगाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको करंट अफेयर्स के अलावा वन लाइनर करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और यहां तक कि न्यूज एनालिसिस भी अवेलेबल वहां पे किए गए हैं। आप वहां जाएं और आप अपने एग्जाम की, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सारे जो है प्रिपरेशन के लिए आपको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।